आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मीलादुन्नबी मरकजी जुलूस और जश्न के लिए पुलिस के वसीतर इंतजाम। कमिश्नर पुलिस ने उलमा मशाखीन के हमरा मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। तेलंगाना कांग्रेस की मंगोड़ असम्बली हल्के में इंतखाबी मुहिम जारी। सदर PCC रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुहिम चलाई गई। TRS से BRS की तब्दीली का मुख्तलिफ गोशों से खैर मकदम। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का बयान। मियाँपुर पुलिस ने रहजन को किया गिरफ्तार। रहजन शुदा तिलाई जेवर और बाइक बरामद। बीजेपी के मंगोड़ू उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने KTR के खिलाफ हत्या की इज्जत मुकदमा दायर करने की दी धमकी। मिलाद जुलूस के सिलसिले में DCP ट्रैफिक ने रूट का लिया जायजा। ट्रैफिक तहदीदात पर होगा अमल दरामद। देखते हैं खबरों की तफसील। खातून नक्सलाइट अल्लूरी ऊशारानी उर्फ विजय अक्का उर्फ भानु दीदी ने DGP तेलंगाना M महेंद्र रेड्डी के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। DGP M महेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि जिले कृष्णा आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली खातून नक्सलाइट ने तेलंगाना पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। अल्लूरी ऊशारानी रियासत तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट की जानिब से की गई कई कार्रवाइयों में मुलविस थीं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के अलावा इमारतों को धमाके से उड़ाना और दीगर वारदातें शामिल हैं। आलूरी रानी एलियास विजयक्का एलियास कोचक्का एलियास भानु दीदी नेटिव తెనాలి గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ సరెండర్ అవ్వడం జరిగింది। ఆలూరి రాణి ఒక రెవల్యూషనరీ ఫ్యామిలీలో జన్మించడం జరిగింది। తన నేపథ్యం చూసినట్లయితే తండ్రి భుజంగరావు ఒక గవర్నమెంట్ టీచర్గా హిందీ పండిట్గా పనిచేస్తూ తను ఈ విప్లవ రాజకీయాలకు అట్రాక్ట్ అయి 1980 నుండి విరసంలో పనిచేయడం మొదలెట్టాడు। ఈ విరసంలో కొనసాగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ మావోయిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ లో చాలా మంది బయటికి వెళ్ళడానికి వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు వచ్చేటటువంటి సమాచారం చూస్తే ఎవ్రీ అదర్ డే ఒక ఇంపార్టెంట్ మెంబర్ పారిపోతున్నారంట చెప్పకుండా। ఈ పారిపోయినటువంటి సందర్భంలో మళ్ళీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలను సమాయత్తం చేయడం, వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ మిలీషియా మెంబర్స్ అందరితోటి వాళ్ళు వెతికించడం, కొంతమందిని బలవంతంగా పట్టుకుని రావడం, కొంతమంది దొరకకుండా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని వదిలేస్తున్నారు। ఇట్లా ఈ మధ్యకాలంలో ఎంతో మంది పార్టీ నుంచి పారిపోవడం జరిగింది। అట్లాగే సరెండర్ అవ్వాలని ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు। కాకపోతే వాళ్ళ లీడర్షిప్ ఈమె విషయంలో ఈ మావోయిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ కి పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్ కి ఇంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన తను సరెండర్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి 2.5 సంవత్సరాలు పట్టిందంటే ఇక మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో మీరు ఆలోచించవచ్చు। हल्का असम्बली मंगलू के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने रियासती वजीर KT रामाराव को चैलेंज किया है कि वो उन पर लगाए गए इल्ज़ामात को साबित करें, बसूरत दीगर हतक इज़्ज़त मुकदमे का सामना करें। उन्होंने ट्विटर का सहारा लेते हुए KTR को जवाब दिया है कि अंदरून 24 घंटे वो अपने इल्ज़ाम को साबित करें या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। वादे है कि रियासती वजीर KTR ने राजगोपाल रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया था कि रेड्डी की कंपनी ने मरकज से 18,000 करोड़ पर मुश्तमिल कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद आईपीएस ने मरकजी मीलाद जुलूस के इंतजामात के सिलसिले में डीसीपी साउथ जोन के ऑफिस में उलमा और मशाइखीन के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में डीसीपी साउथ जोन के अलावा महकमा पुलिस के दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। नाज़रीन ग्रामी, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। शहर हैदराबाद में इतवार को निकाले जाने वाले मीलाद जुलूस के लिए पुलिस का वसी तर बंदोबस्त किया गया है। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मीलाद जुलूस मुख्तलिफ मकामात से निकाले जाते हैं और उन्होंने जुलूस की गुजरगाहों का भी जिक्र किया। साउथ जोन में 400 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है और हर जोन में मुतालिका पुलिस इंतजाम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर और टास्क फोर्स के अलावा सीआरपीएफ की 2 प्लाटून्स को भी तैनात किया जा रहा है। इससे पहले कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने मिलाद जुलूस के मुंतज़मीन से इजलास मुनक़िद किया और उनसे इजलास में जुलूस के औक़ात व गुज़रगाहों से मुताल्लिक़ भी तफसीलात हासिल की। कमिश्नर पुलिस ने इस सिलसिले में मुंतज़मीन को भी ज़रूरी हिदायत और मशवरे दिए। कमिश्नर पुलिस ने तमाम तंजीमों के नुमाइंदों को तयक़ुन दिया कि पुलिस मुस्लिम तंजीमों के साथ बाहमी राब्ते के ज़रिए मुस्सिल इंतज़ामात को यकीनी बना रही है। उन्होंने उलमा इकराम और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों पर जोर दिया कि उन नौजवानों को जुलूस के दौरान नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी की ताकीद करें और शहर की गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी को यकीनी बनाएं। इजलास में एडिशनल सीपी विक्रम सिंह मान और जॉइंट सीपी हेडक्वार्टर कार्तिकेय, डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती, डीसीपी ट्रैफिक करुणाकर के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। मिलाद का रैली अलग अलग लोग निकालते हैं। जैसे कादरी चमन से मुर्तज़ा पाशा साहब निकालते हैं और यहिया पाशा दरगाह से सईद कादरी साहब निकालते हैं, तालाब कट्टा से नईमतुल्लाह कादरी साहब, अली कादरी साहब, मूसा कादरी दरगाह से, मूसा कादरी खानकाह से निकलते हैं। सो ये सारे अलग अलग लोग निकलते रैली और सभी लोग तकरीबन 2 बजे के आसपास मक्का मस्जिद पहुँचते हैं। 2 बजे वहाँ पे कबूल सुतारी साहब का दुआ होता है। उसके बाद वहाँ से लोग नया पुल सालारजंग म्यूज़ियम, दारुशिफा होते हुए वोल्टा चौरास्ता, वोल्टा पे कुछ लोग रैली ख़त्म करते, कुछ लोग अपना जहाज़ स्टार्ट किया वहाँ से होते हैं। कुछ एक सुन्नी दावत इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है जो सुबह हसन फारूकी साहब सुबह निकलते 7 बजे फजर के नमाज़ के बाद वो हज हाउस तक जाते हैं। उसका भी अरेंजमेंट्स किया गया। सर कितने लोगों को डिप्लॉय किया सर अभी तक? साउथ जोन पे तकरीबन 400 लोगों को डिप्लॉय किया साउथ जोन पे। वैसे ही मिलाद का रैली साउथ जोन से सीमित नहीं है, अलग अलग जगह हैं, उन लोग को भी अपना अपना जोन का हिसाब से डिप्लॉयमेंट हो चुका है। बाहर से भी फोर्स आया, लोकल फोर्स रैपिड एक्शन का 2 कंपनी भी उसमें लगाया गया। थैंक्स। रियासती वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कोमट राजगोपाल रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत से 22,000 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने बताया कि मंगोड़ की आवाम पर ज़िमनी इंतखाब मुसल्लत किया गया है, इसलिए आवाम को चाहिए कि वो कोमट राजगोपाल रेड्डी को शिकस्त देते हुए उन्हें सियासत से किनाराकशी इख्तियार करने पर मजबूर कर दें। उन्होंने बताया कि बीजेपी रियासती हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि रियासत की आवाम टीआरएस की कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद करती है। ఏం చేస్తారు? ఇవాళ బీజేపీ పార్టీకి ఓటేస్తే ఏమొస్తుంది? బీజేపీ పార్టీకి ఓటేస్తే తప్పకుండా బాయికాడికి మీటర్ వచ్చి తీరుతుంది. ఎందుకంటే బీజేపీ పాలసీ అది. బీజేపీకి పార్టీకి ఓటేస్తే తప్పకుండా విద్యుత్ సంస్కరణలు అమలవుతాయి, విద్యుత్ చట్టాలు అమలవుతాయి, వ్యవసాయ చట్టాలు వచ్చి తీరుతాయి. బీజేపీకి ఓటేస్తే తప్పకుండా గ్యాస్ ధర ఇంకొక 100 పెరుగుతుంది, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు ఇంకో 10,000 రూపాయలు పెరుగుతాయి. మరి దీని ప్రజలు సిద్ధంగా ఉంటారా? అది ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది. టీఆర్ఎస్ కు ఓటేస్తే తప్పకుండా 24 గంటల విద్యుత్ కొనసాగుతుంది, 2,000 3,000 పెన్షన్లు కొనసాగుతాయి. वज़ीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने के फैसले की हर तरफ से सताइश की जा रही है, ताहम सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी क़ायदीन अपनी सियासी बका को लेकर गैर ज़रूरी और नाशास्ता अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इस पर तनक़ीदें कर रहे हैं।
उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार कोमट राजगोपाल रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो धोखेबाज कायद हैं जो कांग्रेस से दगा करते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। ఇది మునుగోడు ప్రజల కోసం కానే కాదు, కేవలం రాజగోపాల్ రెడ్డి గారి వారి కాంట్రాక్టు, బీజేపీ వారి కుట్ర కేసీఆర్ గారిని జాతీయ రాజకీయాల వైపు చురుగ్గా పాల్గొనీయకుండా చేయడం, ఈ రెండు కుట్ర భాగంగానే ఇవాళ ఎన్నిక జరుగుతూ ఉన్నది. అయినా పర్లేదు, ప్రజాస్వామ్యం ఎన్నిక వచ్చింది కాబట్టి తప్పకుండా ప్రజలు తీర్పు చెప్తారు. దాంట్లో భాగంగా పార్టీ ఆదేశాల మేరకు నేను డి నాగారం గ్రామానికి రావడం జరిగింది. చౌటుప్పల్ మండలంలో ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కార్యకర్త, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త కసితోటి ఉన్నారు. ఈ రాజగోపాల్ రెడ్డి సంగతి చూడాలి, ఈ బీజేపీ వాళ్ళ సంగతి చూడాలనే కసితోటే ఉన్నట్టు నాకు కనిపించింది. बीजेपी आलाकमान ने मंगोड़ असम्बली हलके में मुनक्किद होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए हफ्ते के रोज़ सरकारी तौर पर कोमट राजगोपाल रेड्डी को पार्टी का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। कोमट राजगोपाल रेड्डी ने बताया कि वो 10 अक्टूबर को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में डबल इंजन की हुकूमत बरसर इख्तिदार आएगी, जिसका आगाज़ डुबाक और हुजूराबाद से हो चुका है और बीजेपी ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के हैट्रिक मंगोड़ असम्बली हलके में दर्ज करवाएगी। మన భవిష్యత్తు, రాష్ట్ర భవిష్యత్తు, దేశ భవిష్యత్తు, మన ప్రాంతం ఆత్మగౌరవం నిలుపుకోవాలంటే, ఒక కుటుంబ పాలన నుంచి విముక్తి కలగాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారా అది సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి మనందరం రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా 20 రోజులు ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ऑल इंडिया कांग्रेस के सदर के इंतखाब के सिलसिले में जारिया माह होने वाली रायदही में हिस्सा लेने वाले सीनियर कांग्रेस कायद मल्लिकार्जुन खड़गे का गांधी भवन में वालिहाना खैर मकदम करते हुए उनके साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार, भट्टी विक्रमार्का, जग्गा रेड्डी, हनुमंतराव और दीगर ने शिरकत की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना कांग्रेस कायदीन से अपील की कि वो उनके हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी ख़ानदान की मुकम्मल तायद भी हासिल है। आंतरिक चुनाव होना ये मैडम सोनिया गांधी जी चाहते थे, राहुल जी चाहते थे। ये जब चाहते थे तो उसी के मुताबिक आंतरिक चुनाव हम कर रहे हैं। हम अपील भी किए हमारे डेलीगेट से। मैं 4-5 स्टेट घूम रहा हूँ, आगे भी फिर दूसरे जगह भी जाऊंगा, तो समर्थन तो मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आने के बाद सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने बताया कि वो इतवार के रोज़ मंगोड़ असम्बली हलके के कई मंडल्स में सीनियर कांग्रेस कायदीन के हमरा कांग्रेस उम्मीदवार पल्लवी श्रावंती की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस रियासत में अपना मुकाम खो चुकी है, इसलिए वज़ीर आला ने तेलंगाना के लफ्ज़ को पार्टी के नाम से हटाते हुए तेलंगाना से फरारी का मंसूबा बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि मंगोड़ असम्बली हल्का कांग्रेस का था और कांग्रेस ही का रहेगा। వాళ్ళు రెమ్యునరేషన్ తీసుకోవడానికి వీలు లేదు, అలా తీసుకుంటే అది లంచం అవుతుంది. కాబట్టి లంచాల కింద వీళ్ళ మీద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ కింద కేసులు నమోదు చేసి వాళ్ళను అరెస్టు చేయాల్సిందిగా ఏసీబీ డైరెక్టర్కి నేను ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు ఏసీబీ డైరెక్టర్ గారు చర్యలు తీసుకోకపోతే ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో నేను పిటిషన్ వేసిన. నేను అవినీతి नाचारम पुलिस स्टेशन हदूद की मल्लापुर सड़क के पास सेंधी कंपाउंड के अगबी हिस्से में एक नामालूम खातून की लाश दस्तयाब हुई है। मुकामी अवाम ने लाश के नज़र आने पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस और क्लूज टीम ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया। महलूक खातून की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है, जबकि नामालूम खातून की मौत कैसे हुई इसकी भी तहकीक़ात जारी है।
माधवपुर पुलिस स्टेशन हदूद में हफ्ते की सुबह बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक पिल्लर नंबर 1726 के पास ये वाक़या पेश आया। कार में सवार 2 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। माधवपुर पुलिस ने केस दर्ज किया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। शुबा किया जा रहा है कि कार चलाने वाला हालत नशे में था। लिम्पी वायरस बीमारी को लेकर आवाम में जो खदशात पाए जाते हैं और सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। इसी तनाजुर में बलदिया और अफजाइश मवेशियाँ के बशमूल डॉक्टर्स ने रमनसपुरा मसलख खाने का तफसीली मुआयना किया और वहाँ के जानवरों की भी जाँच की गई। डॉक्टर्स ने बताया कि किसी भी जानवर में ऐसा कोई मर्ज़ नहीं पाया गया और तेलंगाना में कहीं भी लिम्पी बीमारी का कोई केस सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अंबरपेट, भोईगुड़ा और रमनसपुरे का भी तफसीली मुआयना किया गया जहां पर कोई भी लिम्पी वायरस का मुस्बत केस नहीं आया। उन्होंने कहा कि बड़े मवेशियों के गोश्त के इस्तेमाल में कोई ख़तरा नहीं है, जबकि 100 डिग्री से ज़्यादा पर गोश्त पकाया जाता है, इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। चारमीनार जोन के डॉक्टर अशोक और डिप्टी डायरेक्टर वेटरनरी सेक्शन डॉक्टर टी श्रीनिवास रेड्डी ने जमीयतुल कुरैश के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। जनरल सेक्रेटरी मुनर कुरैशी ने भी बताया कि हम मवेशियों पर नज़र रखे हुए हैं और सोशल मीडिया पर जो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो बेबुनियाद है। 2019 में बांग्लादेश में आया, उसके बाद में चाइना, रशिया स्प्रेड हुआ डिजीज़ है। उसके बाद में इंडिया में आया। इंडिया में मोस्ट पार्ट नॉर्थ इंडिया में है डिजीज़, साउथ में बहुत कम है। एंड ये डिजीज़ ज़्यादा वाइट एनिमल में होता है, ब्लैक में नहीं है। कहाँ पे ज़्यादा है? ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में महाराष्ट्र, राजस्थान, स्ट्रीट कश्मीर वो एरिया में आया है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑलरेडी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया एंड वी आर गिविंग द वैक्सीन। यहाँ पे तेलंगाना में भी वैक्सीन हो गया। जितना तक यहाँ शॉर्ट रोज में हम चेक कर रहे, कोई डिजीज़ सिम्टम्स का जानवर आया नहीं अभी तक। हमारा डॉक्टर रहता मॉर्निंग एंटीमार्टम पोस्टमार्टम करते एंड जब भी जो जानवर का ऊपर सर्कुलर 5 सेंटीमीटर रेडियस से नोडुलर फॉर्म होता है इसका ऊपर, वो जैसा वो डाउट आया उसको सेग्रीगेट कर देते हम लोग एंड उसका टेम्परेचर चेक करते। जो लम्फी डिजीज़ है उसको टेम्परेचर ज़्यादा रहता है एंड उसको आंखों से पानी आता है, मुंह से सलेवा आता। जैसे सस्पेक्ट किया वो जानवर को बाजू रख के उसका ब्लड स्मीयर इमीडिएटली BBRI को भेज रहा, वेटनरी बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेज के वहाँ से डायग्नोसिस करा रहा कि यदि पॉजिटिव है तो दैट इज सेग्रीगेटेड एनिमल। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर स्लाटर हाउस, रमनासपुरा स्लाटर हाउस, बल्दिया JHMC स्लाटर हाउस। हमारा इधर क्या है ना, हमारा जिम्मेदारी क्या है ना, तो वो गेट पे जानवर को चेकिंग करके जो बीमार है वो लोगों को रिएक्ट करना, जो रिजेक्ट किया ना वो पूरे बाहर गली में फिर रहे, उसका वीडियो वायरल हो रहा। डॉक्टर्स को और एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स को और यहाँ के जो ज़िम्मेदार डॉक्टर है जो बल्दिया से MCH से ताल्लुक़ रखते हैं, जो डेली मॉर्निंग में यहाँ पर डॉक्टर रहते हैं और बगैर चेक करे के कोई जानवर को अंदर जाने नहीं देते। और सारे जानवर जो भी आते हैं आंध्रा तेलंगाना से यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद सुबह मॉर्निंग डॉक्टर 5 बजे से 11 बजे तक डॉक्टर यहाँ पर मौजूद रहते हैं। हर जानवर को चेक करके कटिंग के लिए भिजाते हैं। और जो भी जानवर ये जो बीमारी के जो बता रहे ये रोडों पे फिरने वाले जानवर है, इसको कटिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो भी आगापुरे के जो जानवर की जो तस्वीर आई है, ये वहाँ पर मारवाड़ियाँ रहते हैं, वहाँ पर वो लोग खिलाते पिलाते उनको पालते हैं। तो वहाँ पर बेगम बाज़ार से लेके आगापुरे तक जानवर है। तेलंगाना के महबूबनगर में माजूर शख्स को लात मारने वाले सरपंच को मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर S वेंकटराव ने खंडवा मंडल के सरपंच के श्रीनिवासलू को माजूर NRGS के वर्कर कृष्णैया को लात मारने पर मुअत्तल कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया ने महबूबनगर RDO अनिल कुमार को इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जिम्मेदारी सौंपी है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से ये फैसला किया गया।
काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में गांजा और वाइटनर का नशा करने वाले एक शख्स ने गाड़ियों और ऑटो पर पथराव किया और एक खातून को भी हमले का निशाना बनाया। इस हमले में एक शख्स भी जख्मी हुआ, जबकि हमलावर का नाम फसी बताया गया है। मुकामी अवाम ने कहा कि नशा करने वाले ये लोग अमन के लिए ख़तरा बने हुए हैं, फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जख्मी शख्स ने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। उधर से आ रहे हैं, रास्ते से आ रहे थे हम लोग, लेडीज़ जा रहे हैं, लेडीज़ को गाड़ियाँ वालों को सबको मार रहे हैं, कर रहे हैं वहाँ पर रुका कर। लेडीज़ जा रहे हैं, लेडीज़ को रुका के ले जा रहे लोग, आगे हाथा पकड़ लेके लेडीज़ को ये पकड़ लेके, मेरे जो हाथा देख रहे हैं, उंगलियाँ हैं देखिए, मुँह डाल लेके कटर वाले जो भी हाथों की उंगलियों को, और हाथों में लकड़ियाँ हैं, क्या है मालूम नहीं, पकड़ कर ये देखिए पूरा चेहरा पूरा डैमेज कर दिया मार के। हम यहाँ PS को आए, PS में आने के बाद पहले हॉस्पिटल जाके बात करो, उनके बोल रहे कर रहे हैं। कौन है ये मारने वाले? कौन ये मारने वाले क्या है मैं भी नहीं पहचान हूँ, लेडीज़ के है, मुझे बीच में गए थे वहाँ पर। ये कहाँ पे हुआ ये वाक़या? अपने हसना होटल के पास हुआ सो काला पत्थर जी, काला पत्थर है। तो आप PS को आए? काले हाँ, पत्थर PS में क्या बोल रहे पुलिस वाले? PS में आने के बाद पहले हॉस्पिटल जाकर आओ बोल रहे। तो ये नहीं लिख रहे आपकी? हाँ, कंप्लेंट फॉर्म पर लिख के क्या है, पहले हॉस्पिटल जाकर आओ बोल रहे वो लोग। नहीं, ये अब क्या मतलब गांजड़ी है? कौन है वो गांजा मारे जैसा है वो तो वही आ रही थी ज़्यादातर। कुछ गाड़ियों को भी डैमेज हुआ कितना? गाड़ियों को भी डैमेज करे, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को भी अकेला था, कुछ और थे उसके साथ में लोग? आप जब PS को है तो पुलिस वाले गए नहीं गए स्पॉट पे? अभी तक फिलहाल कोई भी नहीं गए। कहीं को नहीं गए? आप कंप्लेंट देने के बाद भी स्पॉट पे जाके चेक नहीं कर रहे पुलिस वाले? नहीं, अभी तो मेरे को बोले हॉस्पिटल जाकर आपको हॉस्पिटल जाओ बोले, पुलिस का कोई एक अमला भी नहीं आया बचाने के लिए? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं था, हम लोग सीधा वहाँ से मेरे को पब्लिक थी। कौन से PS में? काला पत्थर PS। काला पत्थर PS, ठीक है सर, ठीक है। लेके आके पत्थर मारे गाड़ी के ऊपर, सामने के आने पर साइड मिरर पूरा तोड़ दिया गाड़ी का। कौन मारे? फसी बोल के यहाँ पे गंजेटी पैकेट आप पहचानते आप? हाँ, गली में रहता है। कौन सा एरिया है? कौन से एरिया में? काला पत्थर है। काला कंप्लेंट दी आप लोग? कंप्लेंट तो नहीं दी है, पैकेट है पे क्या कंप्लेंट देंगे? पीले जख्मी हुए कितना कोई? और ऑटो वालों का देना फुट जाकर तो उनको भी कांच चुकी करते हैं। लेडीज के ऊपर अटैक कर रहे थे, उनके सुना उन्हें गंजेटी जो है। पुलिस वाले नहीं आए यहाँ पे वक्त वारदात पे भी? नहीं, कोई भी नहीं दिया ना कंप्लेंट, तो पागल है। कंप्लेंट ने कोई इत्तला तो दिए होंगे ना, किसी को खून जा रहा था कहते पूरा मारने के बाद? खून भी नहीं है, पागल है उन्हें। सुने आप, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी मिलाद जुलूस के मौसर इंतजामात के सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले के तहत DCP ट्रैफिक साउथ करुणाकर ने इंजन बावली में वाक़े एक खानगी स्कूल में जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। वाज़ रहे कि मरकज़ी मिलाद जुलूस खादरी चमन से शुरू होगा, जो चार मीनार, गुलजार हाउस, दारुशिफा से होता हुआ वॉल्टा होटल मुगलपुरा पर ख़त्म होगा। जुलूस के रूट्स पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी, जबकि कई रास्तों पर ट्रैफिक के रुख को भी मोड़ दिया जाएगा। ACP ट्रैफिक श्रीनिवास रेड्डी ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। कल सुबह मक्का मस्जिद से एक पोर्शन अर्ली मॉर्निंग से एक पोर्शन निकालते हैं तक, ऐसे ही नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन और एक पोर्शन कादरी चमन से वया मक्का मस्जिद से नया पुल, एजे रोटरी, मीराल मंडी, ये वाटर तक वो होते। इसके पब्लिक ज़्यादा गैदरिंग रहता है, पूरा चौतरफ पूरा सिटी में हर एक जगह से ये छोटा प्रोसेस आके मेन पोर्शन मिला के एक ज़्यादा आदमी ये फेस्टिवल उसका ये प्रोशन में किसको भी तकलीफ नहीं होना बोल के पूरा ये प्रोशन में जाने वाले को भी तकलीफ नहीं होना, ऐसे दूसरा वालों को भी कह दो तकलीफ नहीं। ऐसा हम थोड़ा प्लेसेस में किधर ज़रूरत पड़ता है वो प्लेसेस में ट्रैफिक डाइवर्शन कर रहा, उधर ट्रैफिक बैरिकेडिंग, परमानेंट बैरिकेडिंग, टेम्परेरी बैरिकेडिंग करके पूरा ये प्रोशन को तकलीफ नहीं होना बोल के पूरा अरेंजमेंट कर रहा।
उसका बारे में हम आज ये इधर प्रोग्रेस स्कूल में ब्रीफिंग का ये सेशन चल रहा हमारा। कल क्या क्या ड्यूटी करना, कैसा करना, किधर ट्रैफिक को प्रोविजन किधर आए तो किधर रोकना, उसका बारे में पूरा वो लोग ब्रीफिंग करने के वास्ते हम हमारा डीसी साहब कर्नाटक का ट्रैफिक डीसी जो है हमारा DCP साहब प्रसाद साहब भी आ गया। और पूरा कल पूरा अरेंजमेंट पूरा अच्छा होना। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि पब्स में रात 10 बजे के बाद किसी भी किस्म की म्यूज़िक को नहीं बजाया जाएगा। इस सिलसिले में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एमनीशिया पब वाक़े रोड नंबर 36 जुबली हिल्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और इसके ओनर और मैनेजर के खिलाफ एक केस भी दर्ज किया गया। मस्कुरा ओनर के इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि 10 बजे के बाद भी पब जारी था और पब में म्यूज़िक लगाई गई थी। साइबराबाद पुलिस की जानिब से भी पब के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इस सिलसिले के तहत SOT माधापुर जोन ने गच्चीबौली में वाक़े कई पब्स के खिलाफ कार्रवाई की और 8 अफराद को खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब पाते हुए उन्हें हिरासत में लिया। SOT माधापुर जोन ने वार्निंग जारी की थी कि रात 10 बजे के बाद ऐसी सरगर्मियों को बिल्कुल बंद होना चाहिए जिसमें म्यूज़िक चलाई जाती हो। ताहम खिलाफ वर्जी पर मज़कूरा कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं। मियाँपुर पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रहजनी में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से रहजन शुदा अशिया बरामद की गई हैं। DCP शिल्पावली IPS के मुताबिक मज़कूरा मुलजिम को इसार नगर में वाक़े एक हॉस्टल से हिरासत में लिया गया है। मुलजिम की शिनाख्त 35 साला M नरेश की हैसियत से की गई है, जो ज़िले कृष्णा आंध्र प्रदेश का मुतवत्तिन बताया गया है। मुलजिम के खिलाफ न सिर्फ चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन बल्कि मियाँपुर और गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में भी केसेस दर्ज हैं। DCP माधापुर जोन शिल्पावली IPS ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। This offender Naresh, he has snatched a chain from a lady who was walking around. Because of her resistance, he could grab half of the chain and he fled away from there. Because of the efforts of the Miapur crime team, we could trace him, we could apprehend him on 8th of October at Stanley Boys Hostel, Isar Nagar, Hyderabad. From where we could understand that he is actually a Mason and he belongs to Krishna district. Getting addicted to vices like cricket betting and other lifestyle issues, he has got used to this kind of offences because earlier also in Gachibowli PS in 2019 he has committed a bike offence, and in this offence also chain snatching offence he has used the same bike to commit the offence. So the crime team has done a very good work in apprehending the accused and he is being produced to honourable court. And the pulsar bike which he has used to commit the offence and the snatched away chain of 3 tulas, both of these have been recovered from the offender. SHO Miapur Tirupati, DI Miapur Kanta Reddy, DSI Jagdishwar, crime staff Shrikant, Prem Kumar, Balram, Kunsya Naik,
Pradeep, Subhash, Pratap, Surender, Sai Krishna, Varun and Sopta. मियाँपुर पुलिस ने बाजपल्ली से 2 ऐसे मुलजिमीन को हिरासत में लिया जो लॉरी की सरखे में मुलव्विस पाए गए हैं। डीसीपी माधवपुर जोन शिल्पा बल्ली आईपीएस ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। डीसीपी माधवपुर जोन शिल्पा बल्ली आईपीएस ने बताया कि 32 साला नारला मल्लेश और 32 साला एम श्रीनु को हिरासत में लिया गया, जो बाजपल्ली से लॉरी की वारदात में मुलव्विस पाए गए हैं। मुलजिमीन के खिलाफ माजी में तकरीबन 11 केसेस दर्ज हैं और इनके कब्जे से 8 लाख रुपए मालियती लॉरी बरामद की गई हैं। इस केस से जुड़ी तफसीलात डीसीपी माधवपुर शिल्पा बल्ली ने मीडिया को बताई। Lorry theft case was reported in Mayapur PS limits, and on that, after registering the crime team has made efforts in detecting the offence, and as part of prevention of property offences, we have increased the crime beats, we have increased the crime preventive measures during the Dashara festival time. So as part of those efforts, the crime team could find some suspicious persons in Bachupalli Road near Seven Hills Dhaba parking place. They have identified the lorry at that place, the stolen lorry, and then on verification of the fingerprints, they have also found that A1 Mallesh, he is an offender in 11 offences previously in Dundigal, Jirimetla, Rajendranagar PS limits, and his associate Shrinu, he is also along with him, and they have stated that they have stolen the lorry from Shivalayam parking place. And we have recovered the lorry worth 8 lakh rupees, and appreciate the efforts of Tirupati Rao SHO Mayapur, Kanta Reddy DI, Jagdishwar DSA and their team for quickly detecting this case. चिकन वेस्टेज को मुफ्त खरीदने का जीएचएमसी से टेंडर निकालते हुए चेयरमैन रियासी हज कमेटी मोहम्मद सलीम गरीब अफराद पर जुल्म कर रहे हैं और इस सनत से मुंसलिक हज़ारों अफराद का रोज़गार छीन रहे हैं। मज़कूरा कारोबार करने वालों ने मोहम्मद सलीम पर ये इल्ज़ामात आयद करते हुए मीडिया को बताया कि चिकन वेस्टेज को कई सालों से वो तयशुदा कीमत पर हासिल करने का काम कर रहे हैं। ताहम मोहम्मद सलीम की जानिब से मज़कूरा इक़दाम उठाते हुए गरीब अफराद के रोज़गार को छीनने की कोशिश की जा रही है। भाई हम लोग चिकन वेस्टेज ये आज से नहीं 8-10 साल से हम लोग चिकन वेस्टेज उठा रहे, इसी पे हम लोगों का गुजारा चल रहा। मैं नहीं, मेरे जैसे कई ऐसे मीडिएटर्स है जो ये कचरा उठाते, कचरे पे इन लोगों के घरदार चलते। मैं हूँ अगर तो मेरे पीछे 3-3, 4-4 लेबर है, लेबरों की फैमिलीज है, मेरी फैमिलीज है, ऐसे 7-8 हज़ार के रोज़गार चल रहा है इसमें। ये सडन जो है ये दुकानों पे आके डराना, ये नोटिसां देना, दुकान वाले को धमकी देना, अगर तुम कचरा नहीं डाले तो तुम्हारे परनी के ऊपर एक्शन लेंगे, तुम्हारा शेड आगे है उस पर हम एक्शन लेंगे। ये तरह तरह के धमकियां देके जो है दुकान वाले को डरा के ये लोग उसको जबरन जो है लोग से कचरा ले रहे। हम लोग ये जो कचरा जो है हम लोग दुकान से उठा रहे, दुकान से उठाने पर इसमें जीएचएमसी का कुछ ताल्लुक़ नहीं है। अगर से ये कचरा कुंडी में फेंक रहे हम लोग तो वहाँ से जीएचएमसी का इख्तियार है। हम लोग ये ख़रीद रहे, दुकान वाला मुर्गी ख़रीद रहा, हम लोग उसके पास से चिकन वेस्टेज ख़रीद रहे। हम लोग इसमें कुछ भी 4-8 रख लेके कंपनी को बेच दे रहे। इसमें दुकान वाले का ही फ़ायदा हो रहा, हम लोग की भी रोज़ी रोटी चल रही। लेकिन ये नाजायज़ तकलीफ़ ये लोग बीच में आके पूरा कब्ज़ा करने की चक्कर में हैं और ये जीएचएमसी बोल के गाड़ी को लगा दिए। ये लोग को इख्तियार कौन दिया था अभी ये जीएचएमसी लगाने का? ये 20 साल से जीएचएमसी कहाँ थी? इतने साल से तो हम सफाई कर रहे थे पूरे शहर की, हम कचरा लेके जाके कंपनियों को डाल रहे थे। ये अचानक जीएचएमसी को कचरे में इंटरेस्ट कहीं को आ रहा। सलीम साहब स्लाइडर हाउस चला रहे, बड़े बड़े उनके कारोबार है, अनमोल ट्रेडर्स है। सलीम साहब जो है, सलीम साहब दुकानों पे आ जा रहे बोल रहे, दुकाना वाले बोल रहे सलीम साहब खुद आए थे बोल रहे। कोई सलीम नाम का है, सलीम साहब बोल के आ जा रहा, वो भी सलीम साहब दुकानों पे आके क्या कचरा उठाएंगे? अब मुलाजिमत करें, उनके ऊपर जुल्म करें, सरासर जुल्म है ये जो है ना, ये जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हमारे लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं। इंशाल्लाह हो सका तो हम जो है ना धरना भी देंगे, सेक्रेटरीट पे धरना देंगे। अगर वो बाज नहीं आएंगे, उनको ये वार्निंग है, आप बाज आ जाए, गाड़ी मत भेजिए। ये जीएचएमसी की टेंडर करे, ये टेंडर आप करें। और ये जीएचएमसी की गाड़ी प्राइवेट की, ये बुलेरो गाड़ी है, देखिए प्राइवेट अनमोल ट्रेडर्स लगा के जो है, जीएचएमसी लगा के जो है ना आप गाड़ी हर दुकान पे गाड़ी फिरा रहे।
तो ये तेलंगाना और सिकंदराबाद में, हैदराबाद और सिकंदराबाद में जो है ना 20,000 चिकन शॉप्स है। वो चिकन जो है ना सेल कर, जब वेस्टेज सेल करके जो है वो पैसे कमाते हैं। अब वो फ्री में डालो बोल के बोल रहे हैं, और इसके अंदर जो मुलाजिम चिकन वेस्टेज वाले हैं वो लोग कहाँ जाए अभी। सऊदी अरब के शहर रियाद में हाशमी ग्रुप की जानिब से और वर्ल्ड बिजनेस ग्रुप के इश्तराक से तुर्की में सरमाकारी और मुस्तकिल रिहाइश के मौक़ों पर एक इजलास का इनेकाद मकामी होटल में किया गया। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे अबू सलमान के मुताबिक इब्तिदा में डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया, जबकि वर्ल्ड बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन इंजीनियर शकील ने अपने ग्रुप की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। हाशमी ग्रुप के चेयरमैन उबानी तजम्मुल हुसैन और उनके पार्टनर अजीज़ मोहम्मद ने तुर्की की कौमियत हासिल करने और वहाँ सरमाकारी के मौक़ों पर तफसीलात पेश की। वाज़ेह है कि अपने वतन या खलीजी ममालिक में बरसरकार अफराद की निगाहें अब तुर्की की तरफ है, क्योंकि वहाँ पर सरमाया मशगूल करते हुए इकामा और मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की जा सकती है। तुर्की के डायरेक्टर टूरिज़म अली औचार ने भी इस इजलास से खिताब किया। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। मीलादुन्नबी मरकजी जुलूस और जश्न के लिए पुलिस के वसी तर इंतजाम। कमिश्नर पुलिस ने उलमा मशाखीन के हमरा मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। तेलंगाना कांग्रेस की मंगोड़ असम्बली हल्के में इंतखाबी मुहिम जारी। सदर PCC रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुहिम चलाई गई। TRS से BRS की तब्दीली का मुख्तलिफ गोशों से खैर मकदम। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का बयान। मियाँपुर पुलिस ने रहजन को किया गिरफ्तार। रहजन शुदा तिलाई जेवर और बाइक बरामद। BJP के मंगोड़ू उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने KTR के खिलाफ हत्या की इज्जत मुकदमा दायर करने की दी धमकी। मिलाद जुलूस के सिलसिले में DCP ट्रैफिक ने रूट का लिया जायजा। ट्रैफिक तहदीदात पर होगा अमल दरामद। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।